क्योंकि हर लोग यहाँ खेती पर निर्भर है। किसानों की जो यहाँ हालात हैं उसको बोलचाल की भाषा में लोग ये बताते हैं कि पहले जो खेती किसानी करने वाला व्यक्ति था वो 2-4-5 साल खेती करता था, पेट काटता था, सतुआ खाता था, तो 1-2 कट्ठा जमीन खरीदता था। आज किसानों की हालत ये है कि अगर आपके घर में कोई नौकरी नहीं करता है, कोई व्यापार नहीं है, और अगर आपके घर में कोई किसी की शादी हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो किसान को 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। किसानों की इतनी हालत खराब यहाँ क्यों है? उसकी मूलभूत 3 कारण है। पहला, भूमि सुधार का लागू न होना। यहाँ पर बिहार में 75 साल में, शायद देश में बिहार बड़े राज्यों में एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ भूमि सुधार को लेकर कोई प्रयास नहीं किया गया। नतीजा ये है कि बिहार में 60% जनता, ये आंकड़ा याद रखिएगा, बिहार में 60% रहने वाले लोगों के पास 1 इंच जमीन नहीं है। देश के स्तर पर यह आंकड़ा है 38%। मतलब देश में रहने वाले 100 में 38 लोगों के पास जमीन नहीं है, लेकिन बिहार में रहने वाले 100 में 60 लोगों के पास जमीन नहीं है। तो जिनके पास जमीन नहीं है वो तो खेती कर ही नहीं सकते, अगर करेंगे तो मजदूर के तौर पर रेंट पे लेकर करेंगे। दूसरी भूमि सुधार को लेकर जो मामला है, सर, जमीन का बहुत बड़े स्तर पर भूमि सुधार नहीं लागू होने की वजह से लिटिगेशन में पड़ना। जो आप एक करप्शन की बात सुन रहे हैं कि दाखिल खारिज में 10,000, 15,000, 20,000 रुपया लिया जा रहा है, वो इसलिए कि यहाँ 1/3 से ज्यादा जमीन किसी न किसी तरह के लिटिगेशन में पड़ी हुई है। तो ना आप उसका मालिकाना हक किसी को क्लियर है। आज भी लोग अपने बाप दादा जो नहीं रहे दुनिया में, उन्हीं के नाम पर जमीन का रसीद काटा जा रहा है, ना उसका बंटवारा हुआ, ना उसका स्वामित्व क्लियर हुआ। इसकी वजह से एक बहुत बड़े स्तर पर किसान अगर चाहे भी कि जमीन पर लोन लेकर कुछ काम कर सके, नहीं कर सकता है। तो मूलभूत समस्या है भूमि सुधार का लागू न होना। दूसरी जो बड़ी समस्या है किसानों की बर्बादी का, वो है यहाँ जल संसाधन का कुप्रबंधन। बाढ़ की चर्चा यहाँ हर आदमी करता है कि भैया हम लोग बाढ़ प्रभावित हैं, जब तक बाढ़ से निपटारा नहीं होगा तब तक बिहार के किसानों की दशा नहीं सुधरेगी। बाढ़ एक बड़ी समस्या है, लेकिन आंकड़े आपको बताएंगे कि बिहार में 50% कृषि योग्य जमीन ऐसी है जिसमें बाढ़ आने की संभावना है। जो बाकी का 50% बचा, उसमें आधे से ज्यादा जमीन या तो जल जमाव से प्रभावित है, या फिर नदियों के कटाव से दिक्कत है, या फिर वहां सूखा पड़ता है। तो कुल मिला जुलाकर 2/3 जमीन या तो बाढ़ है, सूखा है, या जल जमाव है। यही वजह है कि यहाँ पर जो कृषि की डेंसिटी, एक आंकड़ा होता है कि एक जमीन से आप 2 फसल लेते हैं या 3 फसल लेते हैं। कृषि डेंसिटी के मामले में बिहार देश के सबसे पिछड़े राज्यों में है। शायद ही कोई ऐसा किसान है जो अपने जमीन से 2 फसल ले पा रहा है। बाढ़ आ गया तो भी 1 फसल लेगा, नदी का कटाव हो गया तो भी उस 1 फसल ही ले पाएगा, अगर वहां जल जमाव है तो भी 1 ही फसल ले पाएगा, अगर वो भी पानी निकल जाए तो ये जो जल संसाधन का कुप्रबंधन है, किसान यहाँ या तो पानी अधिक आने से परेशान है या पानी है ही नहीं। दूसरा जो सिंचाई का यहाँ आलम है, बिहार देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें पिछले 10 वर्षों में सिंचित भूमि की जमीन घट गई है। मतलब अगर 10 साल पहले अगर 100 एकड़ जमीन में यहाँ पर नलकूप और नहरों के माध्यम से सिंचाई की सुविधा थी, तो वो घटकर आज 89 एकड़ रह गई है। ऐसा इसलिए हुआ है कि नहरों के रखरखाव के अभाव में या नलकूपों को बंद कर दिया गया। आपने देखा होगा इलाकों में कई जगह नहर है, लोग बताते हैं भैया 15 साल पहले पानी आता था, अब नहीं आता है। तो भूमि सुधार का लागू न होना और जल संसाधन में कुप्रबंधन के साथ साथ एक जो इस दोनों से बड़ी समस्या है यहाँ किसानों के बदहाली की, वो है उनके फसलों का उनको दाम न मिलना। हम लोग यहाँ बैठ के बात करते हैं कि पंजाब में किसान बड़ा धनी है, तो भाई पंजाब में किसान पिछले 10 साल में जो उसने धान पैदा किया, 70% धान पंजाब में और करीब करीब 76% गेहूं किसानों ने सरकारी समर्थन मूल्य पर बेचा। बिहार में ये 10 साल का आंकड़ा है, 13% धान और 1% गेहूं ही सरकारी समर्थन मूल्य पर बेचा गया। पिछले साल धान का आधिकारिक मूल्य था 2030 रुपए, लोगों ने धान बेचा है 1500 में, 1400 में, 1600 में। तो आप एक आर्थिक सर्वेक्षण बताता है कि बिहार में किसान जो पैदा करता है
उसको उसकी फसल का दाम नहीं मिलने की वजह से हर साल करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए का लोगों को नुकसान हो रहा है। तो ये जो 3 समस्या है कृषि की, जब तक आप यहाँ भूमि सुधार नहीं लागू करेंगे, जल के प्रबंधन की व्यवस्था नहीं करेंगे और किसान जो उपजा रहा उसकी उचित मूल्य उसको नहीं देंगे, तब तक किसानों की बदहाली बनी रहेगी। तो ये जो 3 मुद्दे मैंने आपको बताए, बेरोजगारी, पलायन, ध्वस्त हुई शिक्षा व्यवस्था और किसानों की बदहाली, ये 3 अभी तक के सबसे बड़े मुद्दे लोगों ने बताए हैं। 3 जो सबसे ज्यादा सुने जाने वाले शब्द हैं वो है अफसरशाही, भ्रष्टाचार और पीसी।